चाहे भी दिल से ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं, क्या ये। जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मैं कल मैंने वीडियो में बताया था कि आप लोगों को फेस सेकंड के बारे में बताऊंगा। तो मेरा लास्ट टाइम का ये एडमिट कार्ड है फेस सेकंड का, आप देख सकते हो। चेस्ट नंबर 101 थे, 11 AC गुवाहाटी था मेरा लास्ट टाइम में GT, ठीक है। तो ये देखो, ये था, मतलब मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवा दे तो प्रिंट आउट ले जाना वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो प्रिंट आउट नहीं ले जाता उसको मतलब थोड़ी गाली वगैरह निकाल देते हैं, और तो क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रिंट आउट निकाल के ले जाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपन बात करूं तो इसमें क्या है कि ये कंसेंट फॉर्म होता है, ये वाला, एक मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला, इससे जो नीचे वाला होता है ना, ये होता है कंसेंट फॉर्म। तो ये आपको यहाँ से भर के ले जाना है। जो 18 साल से नीचे हैं, जो भी कैंडिडेट 18 साल से नीचे है, तो इसको फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम भर के ले जाना है, फादर या मदर, मतलब जो भी उसकी सिग्नेचर करने, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सिग्नेचर मतलब आपके फादर का नाम क्या है ये वो तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और आपके जो फादर के जो कैंडिडेट, मतलब फादर या मदर जो पेरेंट्स है, उसकी सिग्नेचर यहाँ पे करवा के ले जाने हैं आपको, क्योंकि 18 साल से जो नीचे होता है उसके लिए कंसेंट फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। यदि बॉडी टैटू आपकी तो बॉडी टैटू का सर्टिफिकेट ले जाना आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ मतलब बताऊँ कि बच्चे मतलब बहुत ही कैंडिडेट भाई पूछ रहे थे कि फेस सेकंड कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले होती है दौड़, ठीक है। तो दौड़ में 6.5 मिनट मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब 11 AC तो में तो मतलब दौड़ में बहुत ज़्यादा है, मतलब GD में इतने आउट नहीं कि इतने दौड़ में आउट हो गए थे, ठीक है। तो दौड़ का मतलब थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद मैं बात करूँ पुशअप की, ठीक है। तो 10 पुशअप निकलवाए जाते हैं। तो 1 मिनट में आप लोग बता देता हूँ बॉडी को कैसे करना है। देखो ये अपने पास, मतलब ये अपना शरीर है, ठीक है। ये मतलब सिर है और ये पैर है, ठीक है। यहाँ पे ये इस प्रकार है ना। तो हाथ हम इस प्रकार नीचे, ये कोई जमीन है यहाँ से, है ना। तो आप लोगों को एकदम सीधा अपना जो शरीर है वो एकदम सीधा रखना है। और जैसे आप नीचे मतलब जाओगे तो सीधा जो अपना बैकग्राउंड होता है ये वाला, ये ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाता है, खड़ा जा वहाँ, फिर मतलब तुरंत खड़ा कर दिए थे, खड़ा जाता, फिर दोबारा मौका देंगे कि। तो इस बात को ध्यान में रखना कि बॉडी को एकदम सीधा ले जाना है, सीधा लाना है और सीधा ही ले जाना है, ठीक है। तो मतलब इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग डिप्स में इस तरफ, मतलब डिप्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, पूछते हैं भाई कि डिप्स मतलब किस प्रकार निकालें हम, तो इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, है ना, ठीक है। ये 1 मिनट, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डिप्स की बात होगी। तो इसमें 20 उठक बैठक निकलवाई जाती हैं और 10 सीटअप निकलवाई जाती हैं, ठीक है। तो बात देखने में रखना, बॉडी वो एकदम सीधी रखनी है, ठीक है, एकदम सीधी। यहाँ पे जैसे नीचे जाओगे तो भी एकदम सीधी होनी चाहिए, मतलब बैकग्राउंड अपना ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण मतलब तुरंत खड़ा कर दिया जाता है। तो इसी मेन रीजन ये होता है सीट जो पुशअप का, इसमें से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, ठीक है। नेवी में तो बहुत निकलते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हूँ मैं दौड़ की। तो दौड़ जैसे दौड़ करवा लेते हैं, उसके बाद ये फिजिकल हो गया। इसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये तो होता है दौड़ के लिए फर्स्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड में क्या होता है, इसमें सेकंड में होता है अपने पास क्या, उसमें होता है साइकोलॉजी टेस्ट और DFT टेस्ट फर्स्ट, ठीक है। DFT टेस्ट होता है इंग्लिश का टेस्ट, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसमें इंग्लिश में पैसेज तो आता नहीं है, ठीक है, पैसेज आता नहीं है। जो ऑनलाइन एग्जाम होती है ना, उसमें जैसे इंग्लिश आती है ना, वैसे की वैसे इंग्लिश आती है। और एक बात ये भी ध्यान में रखना, जो बिफोर और आफ्टर वाला रूल है ना, वो भाई हर एसी में पूछा गया था लास्ट टाइम, तो बिफोर आफ्टर वाला। और मेरे याद भी है पर्सन, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। मेरा आया था बिफोर का एंटोनियम पूछा गया था उसी में, DFT फर्स्ट में, मतलब इंग्लिश का टेस्ट होता है ना, उसमें बिफोर का तो आफ्टर दे रखा था। मतलब इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं यार, पूछो मत। एग्री का साइन पूछ रखा था, सहमत तो कॉन्सिड दे रखा था। एक ये था, एक द नोबल मैन से पहले आर्टिकल लगाना था। तो मतलब बहुत ही एक बिफोर आफ्टर वाला ये रूल था, 1 वर्ड थे, बहुत ईजी, मतलब
बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी, आप लोग आराम से कर दोगे उस पेपर को, यदि मतलब तो आपने क्लियर कर दिया है तो इंग्लिश में, ठीक है। तो बहुत ईजी पेपर आता है। उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उसके बाद होता है जीडी। तो साइकोलॉजी टेस्ट में मतलब पॉजिटिव, मतलब दिमाग माइंड में रखना, जिस पर साइकोलॉजी क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तैयार कर लेना आप, फिर हो जाएगा। यदि आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मतलब लिख देना कि जो साइकोलॉजी टेस्ट किस प्रकार के पूछे गए हैं, वो मतलब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। कुछ मतलब 5-7 मेरे याद है कि किस प्रकार के पूछे गए। तो आप लोगों को उसमें क्या है कि हीरो नहीं बनना एक तो, ठीक है। जिस प्रकार सैनिक एक अपनी ड्यूटी निभाता ना, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उसके हिसाब से जवाब देना आप लोगों को, ठीक है ना। जिस प्रकार, हाँ ठीक है, चलो बाद में बताएंगे। इसके बाद जिड्डी की बात कर लेता हूँ मैं। तो जिड्डी की बात करता हूँ मैं। तो जिड्डी में सबसे पहले जिड्डी में यू आकार में बैठाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफिसर बैठे थे, जिस प्रकार मेरा हुआ था ना, उसमें बता रहा हूँ मैं तो। और यहाँ पे 2 ऑफिसर, एक यहाँ पर बैठा था और यहाँ पर एक, ठीक है। और मैं यहाँ पर बैठा था, ठीक है। चेस्ट नंबर मेरे 101 थे, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। उससे पहले मेरे से 88 नंबर से शुरू हुए थे, यहाँ से 88, फिर यहाँ पे 89, मतलब बीच में कुछ एब्सेंट भी थे, या जो दौड़ में रह गए थे, या मतलब फिजिकल में रह गए, तो इस प्रकार बैठे थे। तो इसमें जो अपने पास जो पैसेज नहीं होता है, वो पैसेज देते हैं, उनको पैसेज कहते हैं कि ये पैसेज है। तो पैसेज यहाँ पे ये वाला ऑफिसर होता है, ये इसको देता है, और ये इसको बांटता है, फिर ये इसको बांटता है, ये इसको बांटता है, इस प्रकार बांटते बांटते वो जो भी बचते हैं वो फिर दोबारा ऑफिसर को दे जाते हैं, ठीक है। फिर ये कहता है कि 5 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया गया है, ये आप लोग बांट सकते हो, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए हमको तो 5 मिनट भी नहीं देगी, 3 मिनट बाद ही उन्होंने ले लिया कि पढ़ लिया होगा आपने, अब दे दो, ठीक है। तो उन्होंने वापस ले लिया था, 3 मिनट दिया था बस, ओनली 3 मिनट ही। उसके बाद उसने सबसे पहले यहाँ से शुरू किया था, इसी कैंडिडेट को कहा कि आप लोग खड़ा हो, आपका 30 सेकंड का तो इंट्रोडक्शन दो मुझे, और 30 सेकंड ही पैसेज के बारे में, मतलब जो पैसेज है उसके बारे में बोलो, क्या टॉपिक है, टॉपिक का नाम बताना है और टॉपिक के बारे में। उसने कहा कि यदि आप लोग टॉपिक के बारे में नहीं बताओगे, सॉरी आप लोग मतलब इंट्रोडक्शन नहीं दोगे, यदि टॉपिक के बारे में दोगे तो मैं अग्री हूँ। मतलब उसने कहा कि टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलो और इंट्रोडक्शन के बारे में कम से कम बोलो आप लोग, है ना। तो उसने कहा था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरे अकॉर्डिंग तो टॉपिक के बारे में क्या है, ज़्यादा बोलना आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने शायद 25 सेकंड बोला होगा, 20 या 25 सेकंड के मध्य बोला था मैंने, मतलब इंट्रोडक्शन में, और बाकी ज़्यादा टॉपिक के बारे में बोला था। तो वो आकर्षित हो गया था एक प्रकार से मेरे को, मतलब अच्छा। इस प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग है ना, जितना ज़्यादा आप लोग अच्छा मतलब बोलोगे, मेरे पास 6 लाइन है, वो 6 लाइन मतलब बड़ी बड़ी हैं। यदि आप लोगों की टॉपिक समझ में नहीं आई तो वो लाइन बोल सकते हो आप ओनली। उसमें जो जम्मू कश्मीर में धारा 35 एक्ट 35 वाला ना, उसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक में काम करेंगे ये लाइन। और एक बात ध्यान में रखना, कैलकुलेशन मांगते हैं भाई, कई बच्चे मतलब कैंडिडेट कोचिंग में नहीं सिखाया जाता है, कैलकुलेशन मांगते हैं कई, मतलब जिस प्रकार दिल्ली सेंटर हो गया, दिल्ली अम्बाड़ा, इसमें जोधपुर, इसमें नहीं मांगे थे लास्ट टाइम में, इस गुवाहाटी और एक 15 AC, और इसमें मतलब कैलकुलेशन मांगे थे, उसके कारण कई बच्चे रह गए थे, ठीक है, कैलकुलेशन के कारण। क्योंकि कैलकुलेशन फिर खड़ा करके मांगा था। उसने कहा ये जैसे मतलब इसको कहा कि अब खड़ा हुआ मतलब 30 सेकंड के लिए तो टॉपिक के बारे में, और 30 सेकंड के लिए इंट्रोडक्शन दे। उसके बाद नेक्स्ट को धीरे धीरे मतलब पूरा इंट्रोडक्शन लेके यहाँ तक पहुँच गया था। इसके बाद कहा उसने कि अब जिद्दी तुम्हारी शुरू हुई है, अब मछली पर नहीं करना किसी को भी, ठीक है, एक एक करके बोलना है, ठीक है, आराम से बोलना है। तो मतलब कोई भी बच्चा बोल सकता है। फिर उसने कहा तो यहाँ पे मतलब कोई भी स्टार्ट हो गई, फिर आराम से बोलना है। तो मैं जिद्दी की एक बात आपको इम्पोर्टेंट नोटिस ये बता रहा हूँ कि आप लोग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के बारे में बोलो, ठीक है। इंट्रोडक्शन से वो खुद ही कहते हैं इंट्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं हमको आना। एक बात ये कि उन्होंने हमको कहा था कि हम मेरे सामने मतलब कोई भी नहीं देखेगा, आपस में डिस्कस करो, ना ही मेरे को जय हिंद कहेगा कोई, ना ही मेरे से गुड मॉर्निंग करेगा, कुछ ही नहीं करेगा, आपस में डिस्कस करो आप लोग। यदि मेरी तरफ देख लिया कैंडिडेट तो उसको मैं आउट कर दूंगा। उसने ये भी कहा हमको। तो ये हो गया। तो इसके बाद टॉपिक मतलब
जैसे बोले तो मैं इम्पोर्टेंट ये बता रहा हूँ कि जिड्डी के लिए आप लोग ओनली, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, ओनली 3 बार बोलो बस, दूसरे का मौका दो। कि आप ये मत सोचना कि मतलब मैं ही हूँ लगातार बोलते गए तो वो आउट कर देंगे, पहले बता दे तो मेरी गारंटी है। जोधपुर वगैरह ऐसे ही करते हैं, जो बच्चे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना उसको आउट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताऊँ आप मतलब बहुत ही मतलब ऐसे कि दूसरे को भी मौका देना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। दूसरे को भी ऐसे नहीं कि एक बार तो मतलब जैसे ही जिड्डी शुरू होती है तो मतलब जैसे कैंडिडेट बोलता है उसके बोलते बोलते आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। क्योंकि नहीं, मौका नहीं पड़ने देंगे, पहले बता देता हूँ बोलने के लिए आपको। तो जैसे ही मतलब आप स्टार्ट कर दोगे तो स्टार्ट हो गया, मतलब आप बोल दिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब 2-4 कैंडिडेट बोल दिए, उसके बाद तुरंत और एक और लाइन पटक दो। उसके बाद जैसे 5-7 और बोलने के बाद तीसरी लाइन पटक दो, बस 3 बार बोल दो आप लोग, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि खड़े होकर के कंक्लूजन देना। उसने हमको कंक्लूजन उसी कैंडिडेट से मांगे थे जो मतलब उसने सेलेक्ट किया था, मतलब अच्छा बोला था उसने। तो आप ये भी मत समझना कि मतलब ऐसे ही यार मतलब इंट्रोडक्शन देते जाएंगे हो जाएगा ना भाई, टॉपिक के बारे में बोलना पड़ेगा। तो मैं टॉपिक है देखो, कई मतलब यूट्यूबर बताते हैं कि टॉपिक कि मतलब इंट्रोडक्शन तैयार कर लो हो जाएगा, आपसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है। टॉपिक के बारे में बोलो, मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, जो लाइन दे दूंगा ना मैं आप लोगों को, जो लाइन दूंगा ना उसके वो लाइन बोल देना आप लोग, ठीक है। तो हो जाएगा काम, मैं गारंटी। यदि टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो मैं लाइन दे दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कह देना कि वो लाइन भेजना, और अपना अपना जो मतलब जीडी कहाँ पे है वो बताना मेरे को। मैं हर जीडी के बारे में बता दूंगा। 11 AC जिस प्रकार मैं तो जाया हूँ 11 AC में, 5 AC जोधपुर हो गया, 1 AC अम्बाड़ा हो गया, 3 AC दिल्ली हो गया, मतलब हर कहाँ पे मतलब किस AC में किस प्रकार की जिड्डी होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो जिस प्रकार आप मैं यदि आप लोग कहोगे तो जिड्डी के बारे में मतलब कुछ इम्पोर्टेंट मतलब जो भी है टॉपिक बताना चाहूँ तो मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना यार, तो ताकि हमको मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार करें। और यदि मतलब कोई आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, जीडी के बारे में पूछना है या साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में पूछना, तो आप नीचे कमेंट में कर देना। मैं मतलब जो भी पूछेगा उसको मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। तो जय हिंद।